औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। सलवात। सूरह मुबारक मरियम की आय करीमा जिसका निशान 50 है, 50वीं आय करीमा। परवरदिगार आलम एक सच्ची और आला दर्जे की ज़बान का तज़किरा कर रहा है। ऐसी ज़बान जो चलती है तो मारिफत का समंदर बन कर चलती है। ऐसी ज़बान जब आसमान फ़साहत व बलागत पर परवास करने लगती है तो कोई तायर इल्म व फ़साहत मौजूद ही नहीं जो उसके बराबर आकर परवास कर सके। वो साहिब ज़बान, वो अली, वो ऊंची ज़बान रखने वाला जिसकी ज़बान 1400 बरस पहले जुम्बिश में आई थी और आज 1400 साल गुज़रने के बाद भी उसकी ज़बान ऐसा लगता है कि जैसे आज के हालात को बयान कर रही हो। कुरान मौजज़ा है और नहजुल बलागा कुरान की एक अमली तफसीर है। कुरान में और नहजुल बलागा में एक मोटा सा फ़र्क है। कुरान खालिक का कलाम है और नहजुल बलागा अली जैसे एक मखलूक का कलाम है। अगर मैं ये कह दूं कि एक मखलूक का कलाम है तो आप और हम भी सब मखलूक हैं, लेकिन अल्लाह जिस मखलूक पर फ़ख्र करता है वो अली है। अली का कलाम नहजुल बलागा जिस आफाकियत और अहमियत की हामिल एक असास और एक बुनियाद हमारे पास है, उसके बयान का तसलसल आज इस मंजिल पर कि क्या सबब है कि मौला का कलाम इतना आफाकी, जहानी, जावेद, हमेशगी और किसी ज़माने का मोहताज नहीं है। हर ज़माने में ताज़ा, हर दौर में नया, हर एक के लिए मुफीद। वो सियासतदान हो तो अली सबसे बड़ा सियासतदान, वो ताजिर हो तो अली उसूल तिजारत को वज़ा करते दिखाई देते हैं, वो मुसाफिर हो तो अली सफ़र का दस्तूर अता करते हैं, वो तालिब इल्म हो तो अली बताते हैं कि तालिब इल्म को कैसा होना चाहिए, वो मुअल्लिम हो तो अली बताएंगे कि उस्ताद के क्या फ़राइज़ बनते हैं, वो एक बाप हो तो अली बताएंगे कि मुरब्बी किसे कहते हैं, वो एक औलाद हो तो अली बताएंगे कि आदाब वालदैन और
मकाम वालदैन औलाद के नज़दीक कैसा होना चाहिए। अगरचे मेरे मौला सिनफ़ी एतबार से मर्द हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो आपने निज़ाम ज़िंदगी अता किया, उनके मिजाज को मौला ने ऐसा बताया कि उनसे बेहतर कोई और ख़वातीन के मिजाज को बता नहीं सकता था। लिहाजा ख़वातीन पर पूरा पूरा खुतबा तवील हज़रत के फरमाइशात वो इसी नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, क्यों अली के कलाम में इतनी ताकत पाई जाती है कि बिला तफरीक हर मज़हब व मसलक व दीन मौला अली के कलाम से इस्तिफ़ादा करने को तैयार है। वो तो मौला ने जिस तरह मैं और आप अपनी एक शनाख्त रखते हैं, और जो बग़ैर शनाख्त के जीता हो वो शिया नहीं होता, जो बग़ैर निशानी के रहता हो, जो बग़ैर अलामत के जीता हो, वो अली का चाहने वाला नहीं हो सकता। लिहाजा अलामतों के साथ रहते हैं हम लोग, और हम अपनी अलामतों में से एक अलामत का इजहार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अलीउन वलीउल्लाह। ये हमारी निशानी है, और हम दर हकीकत एक भीड़ में गुम नहीं होना चाहते। एक बहुत बड़ी भीड़ से हम मुनफरिद होना चाहते हैं और अपनी शनाख्त करवाना चाहते हैं कि हम सिर्फ़ कलमा तौहीद की ज़िम्मेदारियों और कलमा नबूवत के फ़राइज़ ही से मुज़य्यन और ममलूव नहीं हैं, बल्कि हम विलायत की ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए कोशिश करते हैं। हम तो ज़िम्मेदारियों में इजाफे का ऐलान कर रहे होते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है हज़रात की। आइए मौलाना तशरीफ़ रखिए। हम दर हकीकत अपने कलमों का इजहार और अपनी अक़ीदतों का इजहार करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों का और अपने फ़राइज़ का और अपने मसाइल के इजाफे का ऐलान कर रहे होते हैं। इसलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद ने क्या कहा कि अगर ये कुरान लो अंज़लना हादल कुरान अला जबल, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया होता तो लरायतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, तो तुम देखते कि ये अल्लाह की खशियत से ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। जी, कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल हो तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। या कलाम इलाही है, या कलाम इलाही की तफसीर अली का कलाम है, जो अगर पहाड़ पर नाजिल हो। अब मैं मौला का जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं, जब सहल इब्ने हुनैफ अंसारी की शहादत हुई, जब जनाबे हम्माम इब्ने शुरैह की रहलत हुई मौला का खुतबा सुनते हुए, जो कल मैं बयान कर चुका, जब मौला का खुतबा सुनते हुए हज़रत हम्माम इब्ने शुरैह का दम निकल गया, और जब हुनैफ इब्ने सहल इब्ने हुनैफ अंसारी की रहलत हुई मौला के नाम पर, तो मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हुब्बी हुब्बी नज़ला अला जबल, अगर मेरी मोहब्बत को पहाड़ पर नाजिल किया जाता लतहाफत, तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। मेरी मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है। गोया अगर हम अपनी ज़बान से ये कह रहे होते हैं अलीउन वलीउल्लाह, तो हम किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों में इजाफे का ऐलान कर रहे होते हैं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो जिम्मेदारियों का ऐलान है, जिसे एक जिम्मेदारी पर दूसरी जिम्मेदारी। लिहाजा कुरान मजीद के बाद तफसीर कुरान के उन्वान से मौला का कलाम क्यों इतनी मुद्दत गुजरने के बाद आज भी ताज़ा नया, अभी का कलाम, आज का कलाम। जनाब मसूदी साहब मौलाना क़िबला से अपना सबक दोहराते हुए कि नहजुल बलागा आईनादार कुरान है। अगर कुरान के मुकाबिल किसी आईने को रखा जाए तो उस आईने को नहजुल बलागा कहा जाता है, जिसमें अक्स कुरान दिखाई देता हो।
जिसमें जलवा कलाम परवरदिगार दिखाई देता हो। और ये मेरे अल्फाज नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, ये अल्फाज ख़ुद सैयद रज़ी के अल्फाज हैं। सैयद रज़ी फरमाते हैं, जब मौला का कलाम पढ़ता हूँ नहजुल बलागा तो फरमाते हैं, अलैहि मसहतो मिन इल्मिल इलाही व फीहे अबक़तो मिन कलामिन नबवी। जब मैं मौला का, ये सैयद रज़ी का जुमला है नहजुल बलागा की तारीफ़ में, मौला के कलाम की तारीफ़ में फरमाते हैं, जब मैं अली इब्न अबी तालिब का कलाम पढ़ता हूँ तो मुझे दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं, इल्म परवरदिगार का अक्स दिखाई देता है और कलाम नबवी की खुशबू आने लगती है। और जब मौला कायनात के कलाम को पढ़ते पढ़ते सैयद रज़ी इस दर्जे पर पहुँचते हैं तो कहते हैं कि ये फ़ैसला आज मैं आपकी अपनी मजलिस में इस जुमले को भी कहता हुआ गुजर जाऊँ कि हमने ये उन्वान करार दिया कि नहजुल बलागा आईना दार कुरान, तो ये दर हकीकत दुनिया में कायनात में अल्लाह के कलाम से हट कर अगर कोई कलाम बादस कलाम इलाही अगर कोई है तो वो नहजुल बलागा है। और ये अल्फाज फिर मेरे नहीं हैं, ये अल्फाज फिर बिरादरान अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम दीन इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली के अल्फाज हैं, जो नहजुल बलागा की 27 जिल्दों में शरह लिखते हैं। और 27 जिल्दों पर भी लिखने के बाद कहते हैं कि मैंने हक़ अदा नहीं किया अली के कलाम का, मैंने अली के कलाम की शरह लिखते हुए हक़ अदा नहीं किया। फरमाते हैं, जब भी मैं अली के कलाम को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आज पहली मर्तबा पढ़ा है। वो कहते हैं, अगर 27 जिल्दें लिखने के बाद भी मैं दोबारा लिखने लगूँ तो इतनी ही जिल्दें तैयार हो सकती हैं, मगर कोई नुक्ता तकरार नहीं होगा, कोई मतलब तकरार नहीं होगा। वो इस मकाम पर पहुंच के कहते हैं कि सारे अदीबों का फैसला है, सारे दुनिया के उलमा का फैसला है कि अली के इस कलाम के बारे में यही एक नजरिया कायम किया जाए कि हादा फौका कलामिल मखलूक व तहता कलामिल खालिक। इस कलाम के बारे में इन दो जुमलों के अलावा कोई नतीजा नहीं है कि यह कलाम मखलूक के कलाम से ऊंचा है, खालिक के कलाम के नीचे है। कुरान के बाद अगर कोई कलाम है तो वो अली का कलाम है। और अल्लाह वो कलाम मौला अली का कलाम। क्या सबब, मैं फिर वही बात जुमला दोहराऊं, क्या सबब कि मौला अली के कलाम में इतना असर है? एक सबब तो ये कि अल्लाह ने इल्म अल किताब का अगर किसी को आलिम बनाया है तो उसे अली कहते हैं। सूरह राद आखिरी आयत, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ए मेरे हबीब, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं और कहते रहेंगे। यक़ूलो का तर्जुमा फ़ेल मुज़ारे है, और फ़ेल मुज़ारे से ये इस्तिफ़ादा करने का मुझे हक़ है ना कि हाल और मुस्तक़बिल दोनों को शामिल रहता है। तर्जुमा अब क्या होगा? मामूलन तर्जुमा किया जाता है यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया उन्होंने कहा, वो कहते हैं। लेकिन कह दीजिए अरबी ज़बान के मुताबिक यज़रिबो, यफ़अलो, यक़्तुलो, इन सब के तर्जुमे यही किए जाते हैं ना कि मारता है और मारता रहेगा, जी, बोलता है और बोलता रहेगा। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, तवज्जो है आपकी मेरे साथ, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो कहते हैं और कहते रहेंगे लस्ता मुरसला। ए मेरे हबीब, तुम्हें ये वो कहते रहेंगे कि तुम भेजे हुए नबी नहीं हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकार रिसालत सिर्फ पैगंबर के ज़माने में नहीं होता था, आज भी इनकार रिसालत होता है, आज भी नबी का इनकार करने वाले मौजूद हैं। अब नबी के इनकार के मुकाबिल अल्लाह क्या सहारा और क्या दलील लेकर आ रहा है? तो फ़ौरन परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए मेरे हबीब, इनसे कह दो कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, कह दो कि मेरी रिसालत पर गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। अज़ीज़ान गिरामी, थोड़ा सा आपकी तवज्जो ज़्यादा चाहूँगा। पूरे मुल्क में अपनी दानिश में तौहीद नाशनास तौहीद परस्तों ने कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं मुख्तलिफ अंदाज और तरीक़ों के साथ, जिस पर लिखा होता है अल्लाह ही काफ़ी। तवज्जो है बात की भाई? जगह जगह गाड़ियों पर और बड़े बड़े मकानात पर और जगह जगह लिखा होता है अल्लाह ही काफ़ी। बड़ा अच्छा अक़ीदा है,
इसलिए कि ये अकीदा ही सही अकीदा है। मगर ये जुमला अली कह सकते हैं, नबी कह सकते हैं। ये जुमला नबी का है, मुझ जैसे नाकिस का नहीं है। मुझे तो अली चाहिए जो अल्लाह तक पहुंचा दे। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई काफी वो बोले कि जिसके दिल पर कुरान नाजिल हुआ है। काफ़ी कुरान के बारे में वो बोले कि जिसने लोहे महफूज का मुतालिया किया हो। और काफ़ी का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो वो उसकी जिन्स से मुताल्लिक़ हो तो फिर काफ़ी का लफ्ज़ बोला जाता है। एक मिसाल के ज़रिए अपने मोहतरम सुनने वालों के जहन में इस अक़ीदे की थोड़ी सी इस पर एक तबसरा करता हुआ गुजर जाऊँ कि किताब खुदा काफ़ी है, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। इस जुमले को ज़रा महसूस करें कि इंतहाई गैर फसी और गैर बलीग जुमला है। तवज्जो है बात की। भाई फ़र्ज़ कीजिए मैं किसी के घर मेहमान गया, जनाब शब्बर साहब तशरीफ़ फरमाए, मेरे बड़े भाई हैं, इनकी मिसाल देता हूँ ताकि मिसाल भी मुकम्मल हो जाए और मैं आप तक मतलब पहुँचा दूँ। इजाज़त शब्बर भाई, मैं मेहमान हुआ इनके घर और इन्होंने मेरे लिए एक प्याली में चाय डाल दी। मैंने चाय पीने के बाद कब जब खाली हुआ तो ये दोबारा डालने लगे। मैंने जब चाय पी ली और कब खाली हुआ तो ये दोबारा डालने लगे। मैंने कहा शब्बर भाई काफ़ी है। इन्होंने चाय नहीं डाली। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे आराम करने के लिए बिस्तर चाहिए था, तो मैंने देखा कि साहब ये एहतमाम करने में कुछ तामुल कर रहे हैं। तो मैंने कहा शब्बर भाई मुझे बिस्तर चाहिए। कह रहे अभी तो आपने कहा था कि काफ़ी है। कुछ देर के बाद फ़र्ज़ कीजिए मुझे भूख लगी और फिर हमने कहा जी भूख लग रही है। कह रहे आपने कुछ देर पहले ही तो कहा था कि काफ़ी है। भाई अगर मैंने कहा था कि काफ़ी है तो देखना होगा किस चीज़ के बारे में कहा था कि काफ़ी है। उसकी जिन्स से हटकर अगर कोई जिन्स आ जाएगी तो उसके बारे में मैंने नहीं कहा काफ़ी है। अगर ये जुमला कहे तो या तो नबी कहें या अली कहें। और ये जुमला अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा हमें तौरात की ज़रूरत नहीं है, इंजील की ज़रूरत नहीं है, ज़बूर की ज़रूरत नहीं है। मगर ये मतलब कहाँ से आ गया कि कुरान के साथ अहले बैत की ज़रूरत नहीं है। कुरान के साथ तो अहले बैत की ज़रूरत है। कोई भाई जब कुरान नबी के ज़माने में मुफस्सिर का मोहताज था तो या तो कहिए कि नबी की रहलत के साथ माज़अल्लाह कुरान भी चला गया। अगर नबी की रहलत के बाद कुरान मौजूद है तो जब नबी के ज़माने में कुरान मुफस्सिर कुरान का मोहताज था, नबी का मोहताज था, तो बदरजा औला बाद अज़ रहलत पैगम्बर कोई मुफस्सिर हो जो कुरान समझाए। अब ये कुरान समझाने वाले ही को तो अली कहते हैं। ये नहजुल बलागा कुरान ही की तो तफसीर का एक और नाम है। लिहाजा हरगिज़ हम नहजुल बलागा को कुरान मजीद के बराबर नहीं जान रहे। उसकी तफसीर है, उसका परतव है, उसका अक्स है, उसका आईना है, उसका जलवा है, जिसे नहजुल बलागा कहा जाता है। मौला के कलाम में इतना दम और इतनी ताकत इस वजह से है कि अली कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम। अगर अल्लाह ने यहाँ कह दिया होता कि अल्लाह काफ़ी है तो इस अक़ीदे के रखने वालों के लिए शायद तक़वियत हो जाती है। लेकिन तक़वियत तो मेरे अक़ीदे की हो रही है। और वो ये कि अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो कि मैं गवाही के लिए मेरी ऊपर और तुम्हारे दरमियान, मेरी रिसालत पर मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। वमन इंदहू इल्मुल किताब, और गवाही के लिए वो कि जिसके पास इल्म अल किताब है। जब किसी ने, नाम भी ले लेता हूँ, हज़रत मालिक अश्तर ने जनाब मौला कायनात से पूछा या अली हमारे नज़दीक आपके बड़े फ़ज़ाइल हैं, आप भी तो फरमाइए कि आपके नज़दीक आपकी क्या फ़जीलत है। तो मेरे मौला ने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया मेरे नज़दीक मेरी सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि अल्लाह ने मुझे अपने साथ गवाह रसूल बनाया है। अज़मत मौला कायनात पर दुरूद पढ़ेंगे बावाज़।
तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कलाम में ताकत का एक सबब यह कि इल्म अल किताब के मालिक, और दूसरा सबब यह कि अली लोहे महफूज का मुतालिया करने वाले थे। अच्छा, ये तो अकीदे का इजहार हो गया। दलील है कोई? मौला अली लोहे महफूज को पढ़ने वाले, मौला अली के बच्चे लोहे महफूज को पढ़ने वाले थे। इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में अहादीस मौजूद हैं। मैं जहां अहादीस का सरसरी हवाला दे रहा हूं, वहां एक अकली बात करना चाहता हूं। मौला अली लोहे महफूज को पढ़ने वाले थे, इसकी अकली दलील क्या है? इसकी अकली दलील यह है कि मौला कातिबे वही हैं, और कातिबे वही, भाई कौन कौन कातिबे वही हैं, लेकिन मौला कातिबे वही हैं। मैं क्यों, मेरा मौजू क्योंकि मौला कायनात है। मौला कातिबे वही हैं, और कातिब इमला लिखने वाला, आप स्कूलों से भी वाबस्ता है ना, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आप भी देखते हैं कि एक बच्चा पहले एक मरतबा मुतालिया करता है, फिर उस किताब को बंद कर दिया जाता है, फिर उसे इमला लिखवाया जाता है। उस्ताद इमला बोलता है और शागिर्द लिखता है, मगर अगर शागिर्द ने वो तहरीर पढ़ी ना हो, तवज्जो है हज़रात के, अगर शागिर्द ने वो तहरीर पढ़ी ना हो तो उसके इमला में वो इमला नहीं लिख सकता। पढ़ने के बाद भी 4 गलतियां करता है। क्या साहब तुमने, बच्चे से उस्ताद कहता है तुमने ये इमला में गलती क्यों की, तुमने पढ़ा नहीं था। लेकिन अगर बच्चा पढ़कर कह दे उस्ताद मैंने पढ़ा नहीं था, तो माफी मिल जाती है। अजीज़ान गिरामी, अगर मौला रसूल मौला अली से वही लिखवा रहे हैं और अली के लिखने पर अल्लाह को इतना एतमाद है का नहनो नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाजिल किया है, हम ही इसे बचाएंगे। अली के इमले पर अल्लाह को इतना एतमाद, कहा जो है वही सही है। तो मानना पड़ेगा पहले कहीं से पढ़कर आए तभी इमला सही लिख रहे थे। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। वही अल्लाह अकबर। तो मौला के कलाम नहजुल बलागा में दम, ताकत, आफाकियत, जावेदानी, हमेशगी पन इस वजह से है कि वो लोहे महफूज को पढ़ने वाली ज़ात। दूसरी दलील मौला की आफाकियत, कलाम की आफाकियत में, वो ये है कि मौला का कलाम हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। 3 सिफ़तें मौला के कलाम की। पहली सिफ़त मौला के कलाम की है कि फ़साहत और बलागत का करिश्मा है। मौला का कलाम, पहली सिफ़त मौला के कलाम की। आप आमादा है ना इस बात को सुनने के लिए? आपकी तवज्जुहात भरपूर है माशाल्लाह, इसी तरह तवज्जुहात मेरे साथ रहे। पहली सिफ़त मौला के कलाम नहजुल बलागा की यह है कि आपका कलाम फ़साहत व बलागत का शाहकार, मौजज़ा और फ़साहत व बलागत में सबसे ऊँचा कलाम। और मैं फ़साहत व बलागत की एक मजलिस में तारीफ़ कर चुका हूँ, लिहाजा उसे नहीं दोहराऊँगा कि फ़साहत किसे कहते हैं और बलागत किसे कहते हैं। फ़साहत बलागत नहीं है और बलागत फ़साहत होती है। हर फ़साहत बलागत नहीं है, लेकिन बलागत फ़साहत होती है। फ़साहत और बलागत का आला तरीन मिज़दाक़ मौला अली का कलाम। दूसरा जो आपके कलाम की एक सिफ़त है वो ये कि मुतनव्वे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अली ने फरमूदात दिए हैं। कुछ लोग होते हैं जो सियासत पे अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मईशत पे अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ़िक़्ह पर अच्छा बोलते हैं, कुछ होते हैं जो तारीख़ पर अच्छा बोलते हैं, कुछ का मौजू फ़लसफ़ा होता है, कुछ का मौजू माशियात होता है, कुछ का जो है वो इंसानियात और मुआशरे के अंदर रहने वाले अफराद, कुछ का मौजू हैवानात और गैर इंसान मखलूक से मुताल्लिक़, उसको अच्छा बोल पाता है। अज़ीज़ान गिरामी, वाहिद ज़ात है, अल्लाह के कलाम के बाद वाहिद कलाम है, जिस मौजू पर अली ने बोला अली से अच्छा कोई बोल नहीं पाया। मिसाल देता हूँ कि हम और आप जब अल्लाह की मारिफत चाहते हैं तो हमें और आपको अल्लाह की मारिफत के लिए कभी चाँद, कभी सूरज, कभी सितारे, कभी ज़मीन, कभी मौसम का निज़ाम, कभी ये दुनिया के अंदर बिखरी हुई आयात इलाही को दलील बनाना पड़ता है। हम मोटी मोटी चीज़ों से अल्लाह को समझते हैं,
कमाल ये अली का है कि चींटी पर एक खुतबा देते हुए दिखाई देते हैं। टिड्डी पर एक खुतबा है मेरे मौला का नहजुल बलागा में, चींटी पर एक खुतबा है, मोर पर एक खुतबा है। पूरा खुतबा मेरे मौला ने चींटी के ऊपर दिया। क्या तुम चांद को देखकर अल्लाह समझो ये कौन सा कारनामा है? बताओ चींटी में अल्लाह ने क्या रखा है? बता रहे हैं दब्बत व कब्बत अला अर्ज़हा, और जब ये चलती है तो ऐसे चलती है कि जैसे कोई हाथी चल रहा हो, मगर उसे देखने के लिए अली जैसी समात चाहिए, उसे सुनने के लिए अली जैसी समात चाहिए। फरमाते हैं वही निज़ाम हाज़मा रखा है। तुम देखते नहीं हो कि ये ज़ख़ीरा करती है अपने रिज़्क़ को, और बुरे वक्त के लिए उस रिज़्क़ को ज़ख़ीरा करके अपने घर बार को चलाती है। और मौला ने निज़ाम हुकूमत मुरत्तब करके दिया जिसे अहदनामा मालिक अश्तर कहा जाता है, बेहतरीन सियासतदान। मैं शायद 9 मुहर्रम की मजलिस में कुछ इशारा करूंगा। 2002 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अरब लीग को एक लेटर लिखा गया था, वो मौजूद है। पूरी दुनियाए अरब के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उन सबको एक ख़त लिखा गया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि आप तो सारे अरब दुनिया के लोग, ज़्यादातर अरब दुनिया के लोग, इक्का दुक्का ममालिक के अलावा 99% अरब दुनिया के लोग मुसलमान हैं। आपको हुकूमत चलाने में मुश्किल क्यों आ रही है? इसलिए कि आप ही के तो दीन से वाबस्ता एक शख्सियत जिसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, उन्होंने बेहतरीन निज़ाम हुकूमत मुरत्तब करके दिया है। और उस ख़त के साथ मौला का वो अहदनामा यानी मालिक अश्तर को जो हुकूमत का निज़ाम बना के मौला अली ने दिया, वो भेज दिया गया कि इसे पढ़ लीजिए, आपकी बेहतरीन हुकूमत चल सकती है। अली इब्न अबी तालिब का वो ख़त। लिहाजा हर मौजू पर मेरे मौला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बेहतरीन बोलते, मुतनव्वे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौला अली का कलाम। और तीसरा सबब मौला के कलाम की आफाकियत का यह है कि मौला का कलाम हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है। एक सवाल बच्चे करते हैं, जवान एक सवाल करते हैं कि ज़माना बदल रहा है, जदीद दौर आ चुका है, और इस्लाम 1400 साल पुराना दीन है। ये पुराने दस्तूर, पुराने निज़ाम को आज के नए दौर के साथ कैसे हम आहंग करेंगे? ये कैसे मुमकिन है कि आज का जदीद दौर पुराने दिए हुए दस्तूरात से हम आहंग हो जाए? लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ मौला अली के नहजुल बलागा को उन्वान करार देते हुए, इसलिए कि इस्लाम मादियत को मौजूए गुफ्तगू करार नहीं देता। इस्लाम रूहानियत, मानवियत और हक़ाइक़ को मौजूए गुफ्तगू करार देता है। इस्लाम का कोई लिबास नहीं है, कोई कैसा पैंट शर्ट या कोट पैंट जो है वो गैर मुस्लिमों का है और पजामा कुर्ता मुसलमानों का है। इस्लाम का कोई लिबास नहीं है। इस्लाम ने एक दस्तूर दिया है, क्या तुम हया को बचाते रहो चाहे कोई लिबास पहनो। हमें तो तुम्हारी हया अजीज है, हम माशरे में बेहयाई को नहीं देखना चाहते, पर इस बेहयाई को बचाने के हदफ तक कोई भी लिबास पहन लोगे वही इस्लाम का लिबास हो जाएगा। हम किसी एक जबान में तुम्हें उलझाना नहीं चाहते कि फला जबान मत सीखो और फला जबान सीखो। हाँ, हमने कुरान को अरबी में इसलिए नाजिल किया कि इससे वसी जबान कोई और थी ही नहीं, लेकिन इस्लाम की जबान अरबी नहीं है। अरबी क्योंकि वसी जबान थी, इसलिए कुरान क्योंकि वसी पैगामात पर नाजिल होने वाला कलाम था, तो हमने उसी ज़बान में कुरान को नाजिल किया जो ज़बानों में सबसे ज़्यादा वसी ज़बान हो। वरना तो हर वो ज़बान जो तुम्हारे अकीदे का इजहार करवा दे, जो तुम्हारे माफ़िज़ ज़मीर का इजहार करवा दे, जो तुम्हें हक़ बात बोलने में सहारा दे दे, वो ज़बान इस्लाम की ज़बान है। कोई अरबी बोलता हो और झूठ बोलता हो जी, कोई उर्दू बोलता हो और जालिम की चापलूसी करता हो, तो ये इस्लाम की ज़बान तो नहीं है। इस्लाम की ज़बान तो ये है कि तुम हक़ बात बोलो उस अपने गोश्त के लोथड़े से, जो मौला भी नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं। इस ज़बान यानी गोश्त के लोथड़े से वो बोलो जो इस्लाम बुलवाना चाहता है, तो वही इस्लाम की ज़बान हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा यहाँ पर घरों से मुताल्लिक़ भी खबरदार, ऐसा घर और वैसा घर। हाँ ठीक है, इस्लामी तामीर, तर्ज़ तामीर के अंदर कुछ अंदाज़ ऐसे आ गए तारीख़ी एतबार से कि देख कर हमने कहा कि साहब ये फ़लाँ मकतब की मस्जिद है, हमने कहा ये फ़लाँ मकतब की मस्जिद है, हमने कहा ये मुसलमानों का इबादत खाना है और ये हिंदुओं का है, ये सिखों का है। हमने अंदाज़े
तामीर को से देखकर उसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि कौन सी सोच के रखने वाले। लेकिन इस्लाम के तो कोई इमारत का कोई सकाफ़त है, इस्लाम में इमारत की कोई सकाफ़त नहीं है। इस्लाम तो कहता है ऐसी इमारत बनाओ कि जिसमें कोई गैर दाखिल ना होने पाए और अंदर रहने वालों को कोई नुकसान ना होने पाए, ऐसी इमारत बनाओ। रसूलुल्लाह ने एक अपने सहाबी को देखा कि वो उसने नया घर बनाया और उसमें एक खिड़की लगवाई। हज़रत ने फरमाया तुमने ये खिड़की क्यों लगवाई है अपने इस घर में? कहने लगा इसलिए कि हवा आए, मैं इसलिए खिड़की लगवाई है मैंने अपने घर में ताकि मेरे घर में हवा आए। तो हज़रत ने फरमाया अगर तुमने ये नियत कर ली होती कि अजान की आवाज़ आए तो हवा तो वैसे ही आती, हवा तो वैसे ही आती। लेकिन अगर तुमने नियत अच्छी कर ली होती कि इसमें मजलिस की आवाज़ आए, इसमें अजान की आवाज़ आए, तो हवा तो वैसे ही आनी है जी। लिहाजा इस्लाम के दस्तूरात के अंदर इन दस्तूरात की तरफ तवज्जो। तो मौला के इस कलाम के अंदर क्योंकि हकायक मौजूद हैं और ज़माना जो तब्दील होता है वो मादी हवाले से तब्दील होता है, हकायक नहीं बदलते। भाई कल क्या इंसान क्या आदिल था, आज का जालिम हो गया है? कल भी आदिल था, आज भी आदिल है। कल भी जालिम था, आज भी जालिम है। मगर कल का जालिम तीर मारता था और आज का जालिम एटम बम मारता है, कीमियाई बम मारता है। आज का जालिम फिजाओं को मसमूम और जहरीला बना देता है। जालिम तो नहीं बदला ना, तरीका बदला है। तो इस्लाम तरीकों से क्यों बात करे? इस्लाम तो मिजाजों से बात करेगा। कुरान तो मिजाजों से मुखातिब होगा। कुरान की आफाकियत की एक दलील यह है कि कुरान हकायक से बात करता है, कुरान मादियत से बात नहीं करता। सवारियां बदली है ना, सवार तो नहीं बदले। घोड़ों से आप बड़ी 4 पहियों वाली गाड़ियों में बैठ गए ना। अगरचे अगर देखा जाए तो मादी दुनिया में हज़रत आयतुल्लाह खुमैनी उलमा से खिताब कर रहे थे, उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया कि अगर एक मादी नेमत आती है तो 2 रूहानी नेमतें रुखसत हो जाती हैं। इन दोनों की दोस्ती नहीं है आपस में। एक मादी नेमत के आने पर 2 रूहानी नेमतें फरार कर जाती हैं, इनमें आपस में दोस्ती नहीं बन पाती। जो कल का आदमी जब घोड़े पर बैठकर आता था तो सीना चौड़ा करके बैठता था ना। आज का आदमी जब महंगी तरीन 4 पहियों वाली बल्कि 8 पहियों वाली और 10 पहियों वाली गाड़ी में महंगी तरीन सवारी में बैठता है तो ये सवारी उस वक्त तक बैठने नहीं देती जब तक गर्दन झुका ना ले, गर्दन झुकवा ना ले आपसे। किसी सवारी में बैठते हुए देखिएगा, जब तक गर्दन टेढ़ी नहीं होगी ये बैठने नहीं देगी आपको। मगर कल की सवारी पर आप सीना चौड़ा करके बैठते थे, सर सीधा करके बैठते थे। तो जय हज़रत की। लिहाजा कुरान और इस्लाम के पैगामात मादियत से मुताल्लिक़ नहीं है। इस्लाम के पैगामात रूहानियत, मानवियत और हक़ाइक़ और इंसानियत से वाबस्ता है। इंसान नहीं बदला है, इंसान के औजार और अबजार और तरीक़े बदल गए। तो अब कुरान किससे मुखातिब है? इंसान से। उसे इससे गरज नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो, उससे इससे गरज है कि तुम्हारा मिजाज जो है उसके मुताबिक। अब वही तमाम बातें, वही तमाम आफाकियत की दलाइल जो कुरान के लिए हैं वो नहजुल बलागा के लिए भी है। इसलिए कि तफसीर कुरान है। मौला के चंद अक़वाल की तरफ जरा तवज्जो करें। एक मकाम पर मेरे मौला फरमाते हैं अरबातुन कसीरुन कलीलुहा कसीर। 4 चीजें ऐसी हैं जिनका कम होना भी ज्यादा है। अल फ़क्र वल वज वल अदावा, अल्लाहु अकबर। अल फ़क्र वल वज वल अदावा वन नार। 4 चीजें ऐसी हैं कि कम भी हो तो ज्यादा है। फ़क्र कम भी हो, नहजुल बलागा बयान कर रहा हूं आपसे। फ़क्र, अब देखिए हकायक जमाने की तब्दीली से बदलते नहीं है। 1400 साल पहले भी अली का यही कलाम ताज़ा था, आज 1400 बरस के बाद भी अली का कलाम ताज़ा है। इसलिए कि हकायक से बात कर रहे हैं। अली फरमाते हैं 4 चीजें कम भी हो तो ज्यादा है। फ़क्र यानी गुर्बत, नादारी, पैसे का ना होना, यह अगर कम भी है तो बहुत ज्यादा है, इसे कम मत समझना। वलवज, बीमारी छोटी हो तो उसे कम मत समझना, ये छोटी बीमारी ही बड़ी बीमारी पर ले जाती है। फरमाते हैं वल अदावा, दुश्मनी कम भी हो तो बहुत ज्यादा है। नार, आग
कम भी हो तो बहुत ज्यादा है। एक माचिस की तीली पूरे शहर को जला डालती है। कितनी सी आग है, एक इतनी सी आग पूरे घर को जो है खाकिस्तर कर देती है। कितनी सी आग है। मौला फरमा रहे हैं कि आग कम भी हो तो कसीर है। फिर एक मर्तबा और फरमाते हैं अन्नासो आदा उन मा जहलू, हमारे माशरे में फसाद का एक सबब, अगर उस सबब को दूर कर दिया जाए तो अली की तमन्ना भी पूरी हो जाए और माशरे का फसाद भी खत्म हो जाए। फरमाते हैं लोग उस चीज के दुश्मन हैं जिससे जाहिल हैं। जभी तो हम इस मजलिस से एक पैगाम दे रहे हैं जो हमारे बारे में गलत फहमियां रखते हैं, हमें पढ़ें भी और हमें देखें भी, उनकी गलत फहमियां दूर होती